अच्छा भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेशियोज। अच्छा, सबसे पहले रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज जो होते हैं भाई, कुछ फॉर्मूलाज डेवलप किए गए हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। डिटेल्ड, सही है ना? डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चा मुझसे कहने लगा, सर इसकी क्या जरूरत है? अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका मतलब है बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर सेल्स बढ़ रही है तो बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो मैं कहा चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। अज्यूम करो तुम कि तुम्हारा कंपनी का इस साल का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका 7 लाख रुपए। और अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मैं कहूंगा कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप इसको डीप एनालिसिस करें, अगर मैं आपसे बोलूं इसकी सेल्स थी 10 लाख और इसकी सेल्स थी 50 लाख, अब आप बोलोगे सर ये कंपनी इस साल सही नहीं चली, क्योंकि देखो जब 10 लाख की सेल थी तो 50% प्रॉफिट था। अब जब 50 लाख की सेल्स हो गई तो सिर्फ 7 लाख प्रॉफिट दिखा रहा है। इसका मतलब बेटा ये इतना आसान नहीं होता कंपनी की परफॉर्मेंस को इस तरीके से एवेल्युएट करना कि सर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है कंपनी बुरी चल रही है। तो सेम ऐसे ही रेशियोज बेटा डेवलप कर गए हैं ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग दे कंपनी के लिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब रेशियोज के बारे में मैं कहता हूं कि आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। हर रेशियो का एक पर्पस है जो आपको कुछ बता रहा है, ठीक है? दूसरा, उसका फॉर्मूला क्या है, और तीसरा, उसके कमेंट्स क्या हैं। हर बच्चे को ये तीन बातें रेशियोज के बारे में पता होनी चाहिए कि जो वो रेशियो कैलकुलेट कर रहा है उसका पर्पस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और उसके कमेंट्स क्या है। अच्छा, रेशियोज के बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो हर मतलब रेशियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम रेशियो लगा रहे हैं, और कौन उसको देखेगा। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेशियो, यानी कि इन्वेस्टर्स इन रेशियो में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे पहला है आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है? अब अर्निंग पर शेयर बहुत सारे बच्चों से मैं कहता हूँ कि अगर आप वर्ड मीनिंग करोगे ना तो आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी। अर्निंग पर शेयर क्या कहलाएगा बेटा? हर शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। अब ये अर्निंग कैसे निकलती है? प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट फॉर द ईयर समझे आपका है 100, इसमें से आपने डिविडेंड निकाल दिए 20, ये बचा 80। अब ये जो 80 है ये यूज होगा किसके लिए? डिविडेंड पे करने के लिए, ठीक है ना? तो यहां से डिविडेंड निकलेंगे। तो अभी फिलहाल ये जो चीज है ना, ये आपकी कहलाएगी अर्निंग। मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब आपकी अर्निंग है 80 और आपके नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में इश्यूज है वो है 1000। तो ये अर्निंग पर शेयर आपकी हो जाएगी 0.08। हर शेयर पे आपकी इतनी अर्निंग हो रही है, ठीक है? अब इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं कि अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट है। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ नेट इनकम अर्न पर ऑर्डिनरी शेयर, ये मैं बता चुका हूं। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ अर्निंग, एनी अर्निंग्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रीज द रिजर्व्स, ठीक है ना? जो अर्निंग्स आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, डिविडेंड नहीं बनाते, वो आपकी ऑब्वियस बात है रिजर्व्स में जाएंगे, बैलेंस शीट में आपके। तो बेसिकली आपका अर्निंग पर शेयर क्या बताता है? हर शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। पहले तो पर्पस हो गया, पर्पस क्या है इसका? हर शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। अच्छा, दूसरा इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और उसको डिवाइड करते हैं आप नंबर ऑफ शेयर से। अब इसके आप कमेंट्स याद रख लें, रूल ऑफ थंब वाले, कि अगर हायर अर्निंग पर शेयर है इसका साइन ऑफ हायर अर्निंग है, इसका मतलब है प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ होगा। बात समझ में आई? जब प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा तो अर्निंग भी ज्यादा हुई होगी। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट आ रहा है तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी ना। और रिलायबल कंपनी फॉर इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जिसकी अर्निंग पर शेयर क्या है? ज्यादा है। और जब सब इन्वेस्टर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसी शेयर्स उसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, तो उस शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी शेयर प्राइस भी बढ़ सकती है। तो इन शॉर्ट अर्निंग पर शेयर क्या बताता है? हर शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। हायर दी बेटर, ऑब्वियसली बात है जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है, उतना इन्वेस्टर उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा। और मार्केट में भी वो बड़े अट्रैक्टिव हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए कि यार इस कंपनी के शेयर खरीदो, इसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है डिविडेंड पर शेयर। पहले तो इसका जिसे कहते हैं कि
पर्पस क्या है, डिविडेंड पर शेयर पता क्या रहा है। फिर मैं कहूंगा वर्ड मीनिंग कर लो, वर्ड मीनिंग कर लो। डिविडेंड पर शेयर, हर शेयर पे कितने डिविडेंड मिलते हैं आपको। अब जरा सुनना मेरी बात, ये रहा अर्निंग पर शेयर, ये रहा, और इसमें से मैंने कहा मैं जो हूं वो आपको सिर्फ 10 डिविडेंड निकाल रहा हूं। बात समझ में आई, यानी कि 70 मैं अपने बिजनेस में ही रख रहा हूं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, फ्यूचर में कुछ मेरा प्रोग्राम होगा। अब अगर आप डिविडेंड पर शेयर निकालोगे तो ये रहा 10 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1000, तो ये आ रहे हैं 0.01 पर शेयर। अब देखो, एक तो होता है रूल ऑफ थंब कि यार अगर मैं आपको बता दूं कि यार डिविडेंड पर शेयर बढ़ रहा है तो ये कहना है, डिविडेंड पर शेयर कम हो रहा है तो ये कहना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन A2 में थोड़ा सा डीप एनालिसिस आपका ज्यादा आपको मार्क्स देगा। डीप एनालिसिस क्या है, देखो बेटा, कि आप ये देखो कि उसकी अर्निंग पर शेयर, तो अभी इन दो शेयर्स को आप कंपेयर करो, रिलेशनशिप देखो, ये होता है डीप एनालिसिस, कि दो शेयर्स का आप रिलेशनशिप जो है वो, ये भी कहा जाता है कई दफा कि एक सिंगल रेशियो आपको नहीं बताएगा जब तक आप उसको रिलेशनशिप डेवलप करके नहीं देखोगे, तो वो आपको डिटेल एक एनालिसिस देगा। अब तुम देखो कि अर्निंग पर शेयर 80 है, लेकिन इसको डिविडेंड पर शेयर कितना कम मिल रहा है, 0.10, 0.01। अब देखो, एक रीजन ये हो सकता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है, सही है ना, री इन्वेस्ट कर रही है, या तो वो रिसर्च कर रहे हैं, बात समझ में आई, या वो किसी और टेक ओवर मर्जर की प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है, ठीक है। अब जरा इसको हम डिविडेंड शेयर को एक जरा देख लेते हैं। अब इसका पहले तो फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब हम लोगों ने कितने डिविडेंड पे किए हैं 10, और ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे 1000, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया 0.01, ठीक है। दिस इंडिकेट्स हाउ मच डिविडेंड वाज पेड फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर, वही वर्ड मीनिंग वाली बात आ गई। अब अगर डिविडेंड पर शेयर, अब ये वाली जो वो है, क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन है, ये रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब क्या होता है भाई, अगर ये बढ़ रही है तो ये कह देना, अगर ये कम हो रही है तो ये कह देना। जैसे अगर डिविडेंड पर शेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, सही है ना। इसका मतलब है कि वो ज्यादा डिविडेंड पे कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। अगर लो डिविडेंड पर शेयर है, इसका मतलब है कि कंपनी जो है, या तो उसका प्रॉफिट कम हुआ है तो वो डिविडेंड कम दे रही है, और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एप्पल ने कई अरसे तक डिविडेंड नहीं दिया था, इसी वजह से नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे थे। जो उसके शेयर होल्डर नाराज नहीं थे, वो बड़े खुश थे, क्योंकि जितना वो इन्वेस्ट कर रहे थे, जितनी उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हो रहे थे, उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ रही थी। बात समझ में आई। तो एक तो आप इजी रखें, इजी पहला चीज क्या रखें, अगर वो बढ़ रहा होगा तो आप बोलेगा कि डिविडेंड पर शेयर, हर शेयर पे डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, शेयर होल्डर खुश हैं। और अगर चले कम हो रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिविडेंड कम मिल रहा है, शेयर होल्डर्स में नॉट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। और उसको ये भी कह सकते हैं, अगर डिविडेंड पर शेयर कम हो रहा है और अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो इंटरनली इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है ना, वो किसी रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब एक देखते हैं भाई, ये आपके पास लिखा हुआ है पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं क्योंकि दो वर्ड मीनिंग से नहीं समझ में आएगा। प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब खुद ही इसका रिलेशनशिप डेवलप करना की कोशिश करो। इमेजिन मेरी अर्निंग पर शेयर आ रही है 2, अर्निंग पर शेयर आ रही है 2, और अगर मैं अभी मार्केट में जाके अपना शेयर बेचना चाहूं तो वो बिक रहा है 20 का, सही है ना। दोबारा से देखना बेटा, अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे मेरी अर्निंग कितनी है 2, और अभी मैं मार्केट जाके अपनी शेयर बेचना चाहूं तो कितने का बिक रहा है वो 20 का पर शेयर। इसका मतलब क्या है, मार्केट मुझे मेरे हर अर्निंग्स पर 10 टाइम्स ज्यादा पे करने को तैयार है। वो कह रही है कि अगर भाई आप 1 रुपया कमा रहे हो तो मुझसे 10 रुपए ले लो अभी, अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो मुझसे 10 लाख रुपए ले लो अभी, मतलब आपकी अभी करंट अर्निंग पर मैं आपको 10 टाइम्स ज्यादा पे करने को तैयार हूं।
तो ऑब्वियसली सी बात है, हायर द बेटर। क्यों? क्यों कोई कंपनी या क्यों कोई बंदा मुझे 10 टाइम किसी चीज का ज्यादा पे करने को तैयार होगा? इसका मतलब है मेरी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है और इन्वेस्टर मुझे ज्यादा पे करने को इसी वजह से तैयार है क्योंकि मेरी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। बात समझ में आई? मेरी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। तो पी रेशो क्या बताता है कि हमारी हर अर्निंग पे मार्केट हमें कितने टाइम्स पे करने को तैयार है। बेसिकली हाउ कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स आर इन द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर किसी से बोलोगे कि यार तुम मुझे 20 टाइम्स या 10 टाइम्स ज्यादा क्यों पे करने को तैयार हो गए थे, तो वो बोलेगा भाई मुझे पता चल रहा था कि फ्यूचर इसका अच्छा है, मुझे ये अच्छी कंपनी नजर आ रही थी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पीई रेशो। बात समझ में आई कि हर शेयर पे मार्केट आपको कितने टाइम्स पे करने को तैयार है, हायर द बेटर। ठीक है। अब क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वो डिटेल एनालिसिस में कर सकता हूं, लेकिन वो आपके सिलेबस के हिसाब से, वरना वो ये क्रिटिसिज्म आता है कि अर्निंग पर शेयर ये तो पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है और मार्केट पर शेयर करंट बिल्कुल आज की परफॉर्मेंस पर होता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन और सब्जेक्टिव अप्रोच आ जाती है, लेकिन खैर आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो बच्चों के लिए नए होते हैं, जैसे अब ये इनको याद करना मुश्किल होता है, तो मैं कुछ टेक्निक भी साथ साथ बताता हूँ। देखो, पी पी क्या होता है ना, पी पीरियड होता था ना आपका स्कूल में, तो इस तरह से याद रखो, पी पीरियड में मैच खेलेंगे एक साथ, पीई पीरियड में मैच खेलेंगे एक साथ, पीई पीरियड में मैच खेलेंगे एक साथ, तो आपको याद हो जाएगा एम फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, ई फॉर अर्निंग पर शेयर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। सही है ना? यील्ड्स के मायने क्या होते हैं? रिटर्न। पहले तो खुद ही भाई इसका रिलेशनशिप डेवलप कर लिया करो। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर और मार्केट ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड पर शेयर, समझिएगा मेरी बात को। डिविडेंड पर शेयर, मैं एक शेयर पे कमा रहा हूं 2, हर शेयर पे मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 2। अभी की बात है, अभी मैंने अपने एजेंट को फोन किया, मैंने कहा यार तू पता कर मार्केट में मेरा शेयर कितने का बिकेगा अगर आज मैं निकालूं। उसने कहा सर आपका एक शेयर बिक रहा है 20 का, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट मुझे 20 रुपए दे रही है पर शेयर पे, और कंपनी उस शेयर पे मुझे कितना पे कर रही है? 20 प्रॉफिट, मतलब 2 पर शेयर डिविडेंड मुझे पे कर रही है। इसका मतलब क्या है? मेरा रिटर्न मार्केट के हिसाब से कितना है? 10%। इसका मतलब है जो मैं मार्केट में कमा सकता हूं अभी शेयर बेच के, उसके लिहाज से मुझे कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसका मतलब देखो, अगर मैं 20 लाख कमा सकता हूं, अभी मैं मार्केट में जाऊं अपने शेयर बेचूं 20 लाख कमा सकता हूं, लेकिन कंपनी मुझे उसी शेयर्स पे अभी कितना दे रही है? 2 लाख रुपए दे रही है। तो डिविडेंड यील्ड क्या कहता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पे पर शेयर एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इन दोनों का रिलेशनशिप वो देखता है कि करंट मार्केट आपको पर शेयर कितना पे कर रही है और कंपनी आपको हर शेयर पे कितना पे कर रही है। ठीक है। अब इसमें 2 अप्रोचेस आ सकती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मैं भी ज्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मतलब जरा सा गेन हुआ चलो भाई निकल, पैसे जिसे कहते हैं बना के निकलो भाई। ठीक है भाई, अब जरा सुनो जरा, अगर ये बहुत कम होगा, इट मे इंड्यूस, इन्फ्लुएंस करेगा, उसके दिल में आएगा पे यार 20 लाख रुपए आज मैं कमा सकता हूं। सही है ना? अगर ये शॉर्ट टर्म अप्रोच वाला होगा जल्दी से बेच के निकलो। उसने कहा अगर डिविडेंड यील्ड कम है तो हो सकता है ये इन्फ्लुएंस करे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को टू गो फॉर अनदर अवेल इन्वेस्टमेंट। जल्दी से 20 लाख रुपए ले लिया, ये 20 लाख रुपए मैं वहां जमा कर दूंगा। बात समझ में आई? और अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका रिटर्न भी बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द मार्केट शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सही है ना? कंपनी आपको मार्केट के लिहाज से अगर ये समझें कि 20 है तो ये 15% दे रही है, मार्केट में बेच रहे हैं तो 20 का मिल रहा है और हर उस पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका मतलब है अच्छा रिटर्न हो रहा है ना मार्केट के हिसाब से। अब रिलेशनशिप, थोड़ा सा डीप एनालिसिस देखें। हो सकता है डिविडेंड पर शेयर आपका इसलिए कम हो, ये जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, अभी जो पहले पढ़ के आए हम लोग डिविडेंड पर शेयर की, जो हम ये देख रहे थे कि हो सकता है भाई कि वो
कम डिविडेंड पे कर रहे हैं क्योंकि वो कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि भाई करंट अभी अभी डिविडेंड यील्ड कम हो, लेकिन फ्यूचर में आपकी अब पी रेशो इतना ज्यादा हो जाए, जाहिर सी बात है कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाएगी, जब कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, नई चीज लेकर आ जाएंगे, उससे अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच वाले इसको ऐसे देखेंगे कि अगर डिविडेंड यील्ड कम है, कंपनी कम डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो हो सकता है इन्वेस्ट भी कर रही हो। अब ये सब सवाल टू सवाल आपको देखना पड़ेगा डीप एनालिसिस के लिए फॉर A2, ठीक है भाई। अच्छा, आप जाते जाते इसकी टेक्निक भी सुनते रहें। डिविडेंड यील्ड इज डीएम, डीएम कहते हैं ना, हम डीएम कर दो, है ना भाई, डीएम। डिविडेंड यील्ड को डीएम से याद रखो, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है बेटा।